हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा पार्ट 2 का 5वां चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और उन 50 में से 25 जो होते हैं वो ग्रामर पोर्शन से होते हैं और 25 बुक पोर्शन से होते हैं। और उन बुक में आपको पैनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर 2 बुक होते हैं और इन्हीं 2 बुक को मिलाकर 25 प्रश्न इस बुक में से होते हैं। तो ये जो सभी प्रश्न आप 5वां चैप्टर के एक्सेप्टेंस स्पीच के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे वो बहुत ही बेहद यूजफुल होगा आपके लिए आगामी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो आपको याद होगा इसके लेखक है यांग सैन सू ची। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यांग सैन सू ची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the heiress firmly believed that his mother would have accepted his prize for all the dash of Burma, not for herself। यानी एरिस, अलेक्जेंडर एरिस जो उनके बेटे थे जिन्होंने अवार्ड को एक्सेप्ट किया था यांग सांग सूची के बिहाफ में, तो वो उन्हें ऐसा विश्वास था कि जब वो उनकी माँ यदि उस प्राइज़ को एक्सेप्ट करती तो वो करती किसके लिए? वो बर्मा के सभी लोगों के लिए एक्सेप्ट करती, न कि केवल अपने आप के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ फॉर ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीपुल ऑफ बर्मा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू यांग सैन सू की इन डैश। यानी नोबेल पीस प्राइज जो मिला उनको, शांति का नोबेल पुरस्कार जो यांग सू ची को मिला, वो कब मिला था? तो वो मिला था 10 दिसंबर 1991 को। 10 दिसंबर 1991 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1991। आप डेट भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1991, जिस दिन पूरा विश्व जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। तो उसी दिन ओस्लो में यह पुरस्कार हमेशा दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो डेट को भी आप याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1991 को इनको मिला था और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष यह अवार्ड की घोषणा की जाती है और प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज यांग सांग सू ची बिलोंग। यानी यांग सांग सू ची जो है ना वो किस देश से बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं? तो वो देश है कौन? म्यांमार। पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब यह म्यांमार हो चुका है। तो ऑप्शन में आपके दोनों आ सकता है, या तो बर्मा दे सकता है नहीं तो म्यांमार दे सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि जब बर्मा ही आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, How would she begin her speech according to the son of Yang Sang Suu Kyi। यानी यांग सांग सूची के बेटे के अनुसार अगर माँ उनकी यह अवार्ड एक्सेप्ट करती तो वो स्पीच की शुरुआत, भाषण की शुरुआत कैसे करती? तो देखिए कह रहा है कि जब बाय सेइंग, यह कहते हुए वो शुरुआत करती कि शी एक्सेप्ट नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल पीपुल ऑफ बर्मा। वो जो ये पुरस्कार एक्सेप्ट कर रही हैं वो पूरे बर्मा के लोगों के नाम पे कर रही हैं, ऐसा कहकर वो भाषण की शुरुआत करती, स्पीच की शुरुआत करती। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज यांग सैन सू ची बॉर्न। यानी यांग सैन सू ची का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 19 जून 1945 को। तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है, 19 जून 1945। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7,
यांग सांग सूची वाज स्ट्रगलिंग फॉर डैश इन बर्मा, यानी यांग सांग सूची जो है ना वो किस चीज़ के लिए बर्मा में संघर्ष कर रही थी, तो वो संघर्ष कर रही थी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, यांग सांग सूची इज अ, यानी यांग सांग सूची जो है ना वो क्या है, तो वो एक प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू यांग सांग सूची, यानी यांग सांग सूची को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कौन पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज भी उनको मिला है 10 दिसंबर 1991 को। राफ्टो प्राइज भी 1990 में उनको मिला है। फॉर फ्रीडम फॉर किस चीज़ के लिए मिला था, फ्रीडम फॉर थॉट के लिए मिला था, ठीक ना, ह्यूमन राइट्स के लिए मिला था। सैकरो प्राइज भी उनको फ्रीडम फॉर थॉट के लिए ही मिला है। तो ये तीनों प्राइज उनको मिला है, एक 91 में मिला है और दो 1990 में मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों पुरस्कार के नाम आप याद रखेंगे, 3 मिले हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यांग सांग सूची बिलोंग, यानी किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करती थी यांग सांग सूची। तो याद होगा आपको, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक एक पार्टी है म्यांमार में, बर्मा में, उसी से वो बिलोंग करती हैं, उसी से वो संबंध रखती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु रिसीव द नोबेल प्राइज ऑन द बिहाफ ऑफ यांग सांग सूची, यानी यांग सांग सूची के बिहाफ में, उनके बदले किसने यह पुरस्कार एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था, प्राप्त किया था। तो उनका जो बेटा था ना अलेक्जेंडर एरिस, उसी ने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ यांग सांग सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्सन, उसके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज डेडिकेटेड and personal sacrifice come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। कह रहा है कि जो कौन पूरे डेडिकेशन के साथ, पर्सनल सेक्रीफाइस, व्यक्तिगत त्याग के साथ ना एक वर्दी सिंबल बनेगा, थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा के लोगों की अवस्था के लिए एक पहचान बनेगा। कौन, तो वो अलेक्जेंडर एरिस ने अपने माँ के लिए ये बात कही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यांग सांग सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर वाज यांग सांग सूची बर्न, यांग सांग सूची का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था रंगून, बर्मा में, जो आज रंगून यांगून के नाम से जाना जाता है और बर्मा म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आंसर होगा क्या, रंगून। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, who delivered the speech while accepting the Nobel Prize on the behalf of यांग सांग सूची, यानी यांग सांग सूची के बिहाफ में जो किसने जो है स्पीच दिया था, डिलीवर किया था स्पीच, तो उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने पुरस्कार लेते हुए यह स्पीच डिलीवर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द स्ट्रगल in Rangoon is a part of large struggle worldwide for dash of human spirit from political tyranny। कह रहा है कि जो स्ट्रगल इज रंगून, यानी रंगून में जो संघर्ष चल रहा था, इज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्ट्रगल, वो हिस्सा है एक बड़े से संघर्ष का, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, फॉर डैश, किसके लिए, फॉर ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनिंग, यानी पॉलिटिकल ट्रेनिंग का मतलब राजनीतिक अत्याचार से इस मानव स्पिरिट को, मानव आत्मा को क्या दिलाने के लिए यह जो स्ट्रगल रंगून में चल रहा था, क्या दिलाने के लिए चल रहा था। तो वो था इनमेंसिपेशन दिलाने के लिए, यानी आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक ना, यानी पॉलिटिकली, राजनीतिक और कानूनी रूप से उसको आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए यह संघर्ष म्यांमार में यांग सांग सूची द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16,
The whole dash community has applauded the choice of the Nobel Prize. यानी ये अलेक्जेंडर एरिस ने कहा था अपने स्पीच में कि पूरा जो कम्युनिटी है, कौन सा कम्युनिटी है जो अप्लाउड कर रहा है, यानी सराहना कर रहा है, वाहवाही कर रहा है आपके कमेटी के चॉइस का, आपके कमेटी के चुनाव का, कि जो आपने चुना यांग सांग सूची को इस अवार्ड के लिए। तो कौन सा कम्युनिटी है जो वाहवाही कर रहा है? तो वो है इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है ना, वो वाहवाही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, व्हाट इज मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? यानी गोल्ड क्या जो है ना बहुत मूल्यवान है, प्रीसियस है, डायमंड, हीरे, सोना, चांदी से भी ज़्यादा क्या प्रीसियस है? तो वो देखिएगा ऑप्शन में आप ब्रदरहुड और पीस, ब्रदरहुड और पीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, मूल्यवान है, डायमंड और सोना और चांदी से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों सही होगा। ब्रदरहुड और पीस दोनों की अलेक्जेंडर एरिस बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी, ब्रदरहुड एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर had said the humanity can no longer be bound to the starless midnight of dash and dash। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी भी ह्यूमैनिटी, मानवता को आप बांध कर नहीं रख सकते हैं स्टारलेस मिडनाइट, यानी ताराहीन मध्यरात्रि तक, ऑफ रेसिज्म एंड वार, जातिवाद और युद्ध के लिए आप इसको बांधकर, मानवता को बांधकर नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रेसिज्म और वार दोनों होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, एरिस सेज दैट नो वन शुड अंडर एस्टिमेट द डैश ऑफ पीपुल ऑफ बर्मा। ऐसा नहीं पढ़िएगा कि एरिस सेज दैट नो वन शुड अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन या कॉमन पीपुल ऑफ बर्मा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीपुल नहीं, ये होगा फ्लाइट ऑफ पीपुल, फ्लाइट ऑफ पीपुल, यानी वहाँ बर्मा के लोगों की अवस्था को आप कम मत आंकिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लाइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यांग सांग सूची ऑन द प्राइज, यानी यांग सांग सूची ने कौन से पुरस्कार जीते हैं? तो उनको राफ्टो प्राइज भी मिला था 1990 में, सैकड़ों प्राइज भी मिला था 1990 में, और नोबेल प्राइज 1991 में उनको मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी पुरस्कार उनको मिले थे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका 6th चैप्टर होगा, वो होगा वंस अपॉन ए टाइम। इसके लेक्चर वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।